तो बेटा क्वेश्चन है फाइंड आउट द कायरलिटी इन एसिमेट्रिकल कार्बन। ए बी सी डी है, सॉल्व करो उसको। कौन सा फॉर्म होगा ये? 1 इधर वाला 2 ये 3 1 से 2 2 से 3 क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे बेटा। एंटी क्लॉकवाइज 1 इस साइड वाला ग्रुप 2 ये 3 1 से 2 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन। एंटी क्लॉकवाइज फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन मतलब कौन सा फॉर्म का बेटा? आर फॉर्म। इसमें ये CH3 CH3 Br1 ये भी कार्बन लेकिन इस कार्बन पे है ये पूरा ग्रुप हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 3 और ये फोर्थ ग्रुप। तो 1 से कहां जाओगे बेटा? 2 2 से 3। तो रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन सॉरी बिलो द प्लेन मतलब ये भी कौन सा फॉर्म होगा बेटा? आर फॉर्म। अब इसके लिए इधर वाले के लिए नंबरिंग तो ये Br है तो 1 ये एक कार्बन सरफेस ग्रुप कार्बन है और ये भी कार्बन कार्बन पे Br तो इस साइड वाला ये पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा बेटा? 3 सॉरी सेकंड ये पूरा ग्रुप सेकंड और ये वाला ग्रुप 3 फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन। रोटेशन 1 से 2 2 से 3 क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। बोलो क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन मतलब ये भी कौन सा सॉरी बिलो द प्लेन ये भी कौन सा फॉर्म होगा? आर फॉर्म। यहां पे देखो बताओ बेटा Br1 यहाँ पे CH3 है नीचे CH3 है तो ये वाला ग्रुप नीचे वाला ये जो पूरा ग्रुप है ये क्या हो जाएगा? 2 ऊपर 3 तो 1 से 2 2 से 3 4 क्लॉकवाइज रोटेशन फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन? ये 2 था नीचे वाला तो 1 से 2 क्लॉकवाइज रोटेशन फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन मतलब कौन सा फॉर्म होगा बेटा? एस फॉर्म। H4। तो ये पक्का आपका आर फॉर्म आया होगा क्योंकि बेटा मिरर इमेज है ना तो जहां पे भी मिरर इमेज बनता है ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज होता है ऊपर वाला नीचे वाले पार्ट का मिरर इमेज है तो ये एस है तो ये पक्का आर होगा करके देख लेना। यहाँ पर नाइट्रोजन को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा बेटा ये 1 ये पूरा नीचे वाला ग्रुप कितना जाएगा बेटा? 2 और ये 3 तो 1 से 2 2 से 3 क्लॉकवाइज रोटेशन फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन है क्लॉकवाइज रोटेशन फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन है तो आर फॉर्म या एस फॉर्म बेटा? क्लॉकवाइज फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन मतलब ये वाला कार्बन क्या होगा? कायरल और जो कि क्या होगा बेटा? एस फॉर्म। तो नीचे वाला देखो मिरर इमेज है कि नहीं है बेटा? ऊपर का आधा यूनिट नीचे का आधा यूनिट एक दूसरे का मिरर इमेज है। यस सर। तो पक्का इसको जिसने भी बनाया ये एस फॉर्म आया है तो ये पक्का आर फॉर्म ही होगा। जहां भी मिरर इमेज बनता है एनेक्सोमर में आर का एस जाता है ना बेटा। यहाँ पे देखो ये एस फॉर्म है जैसा ऊपर वैसे ही है ना। ये मिरर इमेज है क्या? नहीं ना, सेम ग्रुप है बेटा। ये भी एस है तो ये भी क्या होगा? एस। समझ में आया बेटा? इस क्वेश्चन को कराने के पीछे हिंट क्या देना था मुझे? हिंट मतलब हमारा हम जो हिंट बताना चाहते थे वो समझ में आया कि जब भी सी और डी ई टाइप का नॉमेनक्लेचर करो ऊपर आधा ग्रुप सेम नीचे भी सेम देख लिया करो। अगर ये मिरर इमेज है एक दूसरे का, अगर ये एस फॉर्म है तो नीचे वाला आर फॉर्म। मिरर इमेज नहीं है तो एस का एस होगा, अगर आर होता तो आर। ये है बेटा सबको। चलो कुछ क्वेश्चन थे। कैलकुलेशन ऑफ
calculation of optical isomers by given formula। तो कंपाउंड का फॉर्मूला गिवन होगा, उसके थ्रू हम लोग को फाइंड आउट करना है बेटा ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसके अंदर कुछ केसेस हैं, डिस्कस करें केस 1, ठीक है ना। If compound is asymmetrical, asymmetrical मतलब क्या होगा बेटा, जो भी कंपाउंड asymmetrical इसमें कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, मतलब that means POS is not present, hence compound does not divided into two equal half। कंपाउंड को टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। तो देखो बेटा कैसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रब कर रहा हूं, ठीक है ना, कर दो रब। Yes, sir. चलो फिर देखो, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं बेटा। नंबर ऑफ डी एंड एल या फिर आर एंड एस फॉर्म, ठीक है। नंबर ऑफ मेजो कंपाउंड, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, ये तीन चीजें सब में कैलकुलेट करना है, ठीक है ना बेटा। तो इसको ए से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, मेजो के लिए एम से, ठीक है। और ये टोटल कैसा होगा बेटा, ए प्लस एम। तो यहाँ पे ए का फॉर्मूला होता है टू द पावर एन, एम हमेशा 0 होगा, और यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन और कायरल कार्बन, ठीक है। तो एग्जांपल देखो बेटा, CH3 CH OH COOH। तो इसको जब कार्बन की चार वैलेंसी अलग होता है तो इसको कभी भी इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो क्या बेटा? नो सर। नहीं कर सकते बेटा, इस चीज को रखना। CH3 CH OH CH OH CH3 Cl। क्या इसको मैं टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता हूं क्या बेटा? ऐसे 20 से कट करो, क्या टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो नहीं है? नो नहीं। सर। तो बेटा आप सेम मिलेगा क्या? नो सर। तो यहाँ पे देखो कायरल कार्बन कितने बेटा, यहाँ पे तो 1 दिख गया, यहाँ पे सेकंड वाले में कायरल कार्बन बताओ। 2। n का वैल्यू यहाँ 1 दिख गया, यहाँ n का वैल्यू कितना है 2, दिख रहा है सबको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा? तो a का वैल्यू कितना होगा, a इक्वल टू 2 द पावर n, कितना आएगा बेटा? 1। n का वैल्यू क्या होगा, मेजर कंपाउंड 0। तो टोटल आइसोमर्स कितने होंगे बेटा? टोटल ऑप्टिकल आइसोमर a प्लस m कितना आएगा बेटा? 2। 2। यहाँ पे देखो बेटा a का वैल्यू 2 द पावर n, n का वैल्यू कितना रखना है बेटा? 4 आ जाएगा। m का वैल्यू बताओ, जीरो।
तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे बेटा? टोटल ऑप्टिकल आइसोमर A plus N 4 plus 0 इक्वल टू 4। आया बेटा समझ में? तो देखो कैसे बनते हैं, दो फॉर्म है बेटा, एक आर है, ये इसका भी ऑप्टिकल एक्टिविटी आर है, इसका भी आर है, तो ये क्या हो सकता है? दोनों एस एस आर एस एस आर। चार बने कि नहीं बने बेटा? तो चार पॉसिबिलिटी बने कि नहीं बेटा? बताओ। यस सर। ये फर्स्ट कंपाउंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अब ऐसा बना बना के थोड़ी ना चेक करते रहोगे, इसके लिए फॉर्मूला है। समझ में आ गया बेटा? और एक कंपाउंड और दे देते हैं, CS3 CH OH क्या इसका 2 इक्वल हाफ हो सकता है? बताओ। No, sir. क्या कायरल कार्बन कितने बेटा यहाँ पे? 1 2 3। इसमें A बताओ, M तो आपको पता ही चल गया होगा कितना है। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स तो इस टाइप का भी क्वेश्चन है ना डीपीपी में। फॉर्मूला दे दिया, बट पूछा है इसमें कितने नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स बन सकते हैं या स्टीरियो आइसोमर्स, बोला है ना बेटा? Yes, sir. सर ज्योमेट्रिकल वाले भी थे। थर्ड वाले में कितना आएगा बेटा? टू द पावर n, n का वैल्यू यहाँ पे कितना है? ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है ना? आया बेटा यहाँ पे आंसर कितना है बोलो? एट आया ना थर्ड वाले में? इसका फॉर्मूला तो यूज करना है बेटा। एट वाले थर्ड वाले में 8 आंसर आया बेटा सबका? Yes, sir. नोट करो पूरा।
ये लो नोट कर लेना बेटा, ये नोट कर लिया कि नहीं? Yes. फॉर्मूला नोट कर लेना केस टू में। कंपाउंड जब सिमेट्रिकल मतलब 2 इक्वल हाफ किया जा सकता है, उसमें n का वैल्यू इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है। इवन होगा तो ये वाला फॉर्मूला, ऑड होगा तो ये वाला फॉर्मूला, जो भी हम बता रहे हैं। नोट डाउन कर लो बच्चा लोग। नोट किया सब कोई? ये लो कैलकुलेशन नोट कर लिया बच्चा लोग। कैलकुलेशन नोट कर लिया बच्चा लोग। हेलो, नोट कर अलग से नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर।
अभी ये क्वेश्चन पूछा रेसिमिक मिक्सचर। तो बेटा अगर D फॉर्म 5 है, L फॉर्म 5 है, मतलब टोटल आइसोमर सेट 10, A का वैल्यू क्या होता है बेटा? D और L को मिला के जितना है वो, तो D 5 है, L 5 है, तो बताओ रेसिमिक मिक्सचर कितना बनेगा? एक रेसिमिक में कितने पेयर होते हैं बेटा D और L के? एक रेसिमिक हाफ में हाफ। एक ही होता है, एक ही होता है। तो बेटा टोटल A का वैल्यू 10 है, मतलब D 5 होगा, L 5 होगा, 50-50 रहता है, ठीक है बेटा? तो कितना होगा रेसिमिक मिक्सचर अगर तुमको A पता है तो? हमेशा A/2 होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा कि नहीं बेटा? 5 पेयर बने ना बेटा D और L के, 10 था तो 5D 5L। तो याद रखना रेसिमिक मिक्सचर हमेशा A/2 होता है, जितने भी D और L होंगे उसका हाफ, D और L का टोटल का हाफ, चाहे केस 1 हो, केस 2 हो या केस 3। नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर फॉर ऑल केस। क्लियर है बेटा लोग? तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। CH3 CH 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 CL CH3। बताओ इसमें नंबर ऑफ कायरल सेंटर n का वैल्यू कितना है बेटा? 2 2। सबको दिख गया? CH3 CH 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 CH3। n का वैल्यू कितना हो बच्चा यहाँ पे? 3 3। सर 2 ही होगा ना? तो फर्स्ट में n का वैल्यू कितना होगा बेटा? फर्स्ट में n का वैल्यू कितना होगा बेटा? 2। लास्ट वाले में n का वैल्यू कितना है बेटा? बताओ जल्दी। ये 1 2, सेकंड वाले को बताते हैं, ये 1 2 3 4, तो 4 है लास्ट में। कई लोग यहाँ 2 दिख रहा है सर, ये कायरल है, सबको दिख गया? ये कायरल है, सबको ये दिख गया बेटा? ठीक है ना? तो यहाँ पे कई लोगों को लगता है सर ये 2 होगा, कई लोगों को ये लगता है 3 होगा। तो बेटा एक्चुअल में तो 2 है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन कितने बेटा? कायरल कार्बन 2 है, लेकिन ये भी आपका स्टीरियो सेंटर में आता है। ये भी किस में आता है बेटा? स्टीरियो सेंटर में आता है। तो यहाँ पे स्टीरियो सेंटर काउंट करोगे, ठीक है ना? ये भी आपका स्टीरियो आइसोमर्स बना सकता है, ठीक है? तो टोटल कितना लोगे? 3। टोटल कितना लोगे बेटा? 3 लोगे, ठीक है ना? एक्चुअल में 2 है, जिन्होंने 2 देखा सही देखा बेटा, 2 काले कार्बन है, बट ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है। ये क्या है बेटा? स्टीरियोजेनिक सेंटर। n एक्चुअल में होता है नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर n क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो उसके अंदर आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब डबल बॉन्ड भी आता है, जिसके साथ जीआई बन सकता है ना, ठीक है ना? वो भी आता है स्टीरियो में। और ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर मतलब कायरल कार्बन वाला, या फिर जहां पे प्लेनो सिमेट्री एब्सेंट होगा, ठीक है बेटा? तो याद रखना इसके कारण भी आरएस नेमिंग में फर्क पड़ेगा, ठीक है ना? इसलिए इसको भी काउंट कर लेना।
तो यहाँ पे एक्चुअल में 2 है लेकिन लिखना है 3। क्लियर है बेटा? चलो अब सॉल्व करने के लिए थर्ड वाला केस कभी नहीं बनेगा। तो ये इवन है कि ऑड है बेटा? इवन ऑड पहचानने आता है ना? तो ए का वैल्यू बताओ। इवन है। क्या होगा बेटा वैल्यू ऑफ ए? इवन वाला फॉर्मूला लगेगा 3 2 to the power n minus 1, मतलब कितना आएगा बेटा? 2 minus 1 इक्वल टू कितना? 2 2 कौन 3 बोल रहा था? ठीक है ना बेटा? 2 का 2 to the power n minus 1 है, तो 2 का वैल्यू 2 minus 1 करो तो -1 2 आएगा। वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू निकालो बेटा। क्या है बेटा? 2 की पावर में 1 by 2 -1, तो n का वैल्यू 2 कितना आएगा बेटा? 0 मतलब 1। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर A plus M 3। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना आएगा बेटा? आया सभी का ये आंसर? सेकेंड वाले बताओ। वैल्यू ऑफ A to the power n minus 1 to the power n minus 1, n का वैल्यू कितना रखूं बेटा? अच्छा ये दूसरा वाला है ना, इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा a का बेटा? n minus to the power n minus 1 minus n minus 1 divided by 2। तो क्या होगा बेटा? 2 की पावर 3 minus 1 minus 2, यहाँ पे क्या कर रहे? 3 minus 1 divided by 2, सॉल्व करें तो कितना आएगा बेटा? to the power 2 minus to the power 1, कितना आएगा वैल्यू? बोलोगे? 2 तो 4 में से एक गया कितना बचेगा? 2। ये आया बेटा? एक मिनट, 1 था ना? हाँ 2 और 4, तो कितना आएगा वैल्यू? 2। दैट में लिख देते हैं यहाँ पे। n का वैल्यू बताओ। नंबर ऑफ मेजर कंपाउंड देखो यहाँ पे, टू द पावर n minus 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 की पावर n का वैल्यू कितना है बेटा? 3 minus 1 डिवाइडेड बाई 2 4। तो टोटल कितने होंगे बेटा? सर वहाँ पे 2 आएगा ना? बेटा मेजर कंपाउंड, सर मेजर कंपाउंड की वैल्यू 2 आएगी। एक मिनट, 1 है ना? कितने होंगे टोटल? मेजर कंपाउंड 2, डी और एल फॉर्म 2, और ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे? 4। लास्ट वाला बताओ जल्दी से, कितना आएगा आंसर? ए का वैल्यू, एम का वैल्यू एंड टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स। लास्ट वाले में बेटा बेटे ये ऑप्टिकल लिख लेना, कई बार कंफ्यूजन होगा। इनएक्टिव है बट वी विल काउंट इन स्टीरियोजेनिक सेंटर, ऐसा नोट कर लेना, ठीक है ना बेटा? ऑप्टिकल इनएक्टिव है बट वी विल काउंट इन स्टीरियोजेनिक सेंटर। वैल्यू ऑफ है, ताकि कंफ्यूजन ना हो कल को जब पढ़ो तो। वैल्यू ऑफ एम क्या होगा फॉर्मूला बेटा?
क्या है टू द पावर 2 2 माइनस 1 1 ये ना टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 2 माइनस 1। तो डीपीपी में जो क्वेश्चन दिया गया है या एमपीपीएस जो बोलना अच्छा लगे तो वहां पे ये देख लोगे, दिख जाएगा बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन थे कि नहीं थे बेटा? ओके चलो नोट डाउन। बच्चा आवाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है सर। तो क्लियर है सबको? तो इस तरह के भी क्वेश्चन है ना ऑप्टिकल आइसोमर्स में। वैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाइंड आउट करने का भी ट्रिक होता है, ठीक है ना, उसको नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे, ठीक है। तो केस फर्स्ट था जब टू इक्वल हाफ में डिवाइड ना हो, सेकंड है इक्वल हाफ में डिवाइड हो लेकिन एन का वैल्यू इवन और ऑड, ठीक है ना बेटा। तो ऑड वाला कंडीशन बनता ही नहीं है अगर देखा जाए तो 1 और 2 कायरल है, लेकिन इसको बीच वाले को भी हम लोग कायरल सेंटर में लेना पड़ेगा। कार्बन कायरल नहीं है लेकिन स्टीरियोजेनिक सेंटर है ये, इसलिए काउंट करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो कर लेना डीपीपी के क्वेश्चन अब सॉल्व, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देन मंडे क्लास में कन्फर्मर्स पढ़ेंगे और ये टॉपिक हो ही जाएगा मतलब ट्यूसडे या सॉरी वेडनेसडे तक कंप्लीट, ठीक है बेटा। तो अच्छे से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट संडे का टेस्ट टॉपिक भी यही रखेंगे, ठीक है ना, आइसोमेरिज्म कंप्लीट आएगा, ठीक है ना। ओके सर। ठीक है, तो आज जल्दी ऑफ कर देते हैं बेटा क्लास, आज की सेवा करते हैं समाप्त। बाय बच्चा लोग। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय सर।